अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। छोटा सा बटन है, इसको भी दबा दें। तो जी, कल की जो मेरी वीडियो थी उस पे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। जो उससे पहले थी उस पे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। जो एक दो हेटर्स हैं उनका उनका भी शुक्रिया कि चलो उन्होंने अपनी जो राय है उसका इजहार तो किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिसने भी कल मेरे लिए वो वीडियो बनाई, वो जो भी कह रही थी, हमें समझा रही थी, मुझे समझा रही थी और इरहा की मामा को समझा रही थी। सबसे पहली बात, आप दूसरों को समझाने से बेहतर है घर पे बैठ के अपनी बहन को समझाएं कि बहन, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ऐसी बातें मत किया करो। अगर ससुराल से कोई मसला है तो अपने घर पे बैठ के इसे हल किया करो। अगर कोई गुस्सा है तो मुझसे बात कर लिया करो, फ़ोन करके मेरे साथ शेयर कर लिया करो। ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ये अपनी नहीं है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लोग आते हैं, अपनी राय का कमेंट्स में इजहार करते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। आप खुद सोचें, 8-10 मिनट की जो वीडियो होती है वो आपने जो बोला है, जो दिखाया है, लोगों ने उसी का इजहार करना है ना कि उन्हें क्या अच्छा लगा है और क्या अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात आ जाती है, आपने कहा मुझे क्या मसला है। एक बात बताएं, सितारा यासीन से लोगों को क्या मसला है? उस पे क्यों लोग बोलते हैं? उसके लिए अच्छी वीडियोस भी बनती हैं और उसके लिए नेगेटिव बुरी वीडियोस भी बनती हैं। वो अगर उठ उठ के आके कहे मेरे लिए वीडियो क्यों बनाई, मेरे लिए ये क्यों किया, मेरे लिए वो क्यों किया, तो एक बात बताएं, आप वो किसी को रोक सकती है उस पर वीडियो बनाने के लिए? अगर आप कहती हैं आप बहुत अच्छी हैं, हमारी तरबियत, जो तरबियत है ना वो नज़र आ रही है। ये जो हाथ हिला हिला के आगे बढ़ बढ़ के बोलने वाली औरतें होती हैं ना, ये लड़ाका ख़ानदान कहलाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। और आपने ससुराल की बात की, अब मेरी बात सुने। आपकी बहन आके ससुराल की बुराइयां करती है। आपको पता है ना कि जो औरतों का माइंड होता है कितना सेंसिटिव होता है, औरतें कितनी सेंसिटिव होती हैं, वो सीखती हैं। बहुत सारे ख़ानदान मैंने ऐसे देखते हैं, एक औरत को सीख के अपने घर में लड़ाइयाँ शुरू कर लेते हैं और इस चीज़ का आपको भी अंदाज़ा है। लोग मरियम परवेज़ को देखते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। क्यों? बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं, हमने आपसे ये सीखा, आप बहुत अच्छी हैं, आप ऐसा करती हैं। कभी अस्मा की वीडियो के नीचे ऐसा कोई कमेंट हुआ है? अस्मा को कोई कोई क्यों बुरा कहे, उसकी वीडियो के ख़िलाफ़ कोई बात क्यों करे? अगर वो अच्छी बातें करे तो कोई यही कहे ना वो बहुत अच्छी हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे उसमें ये पॉजिटिव अच्छा लगा, ये पॉजिटिविटी अच्छी लगी। जब नेगेटिविटी होगी तो लोग नेगेटिविटी पे बात करेंगे। मैं नहीं करूँगी, कोई और कर लेगा, आज नहीं करेगा कल कर लेगा, परसों कर लेगा। देखें, एक चीज़ अब आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। कि देखें, अब अगर मैं आपके लिहाज से मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, मान लिया बुराई कर रही हूँ, तो कोई अच्छाई वाली बात भी तो कर लेना, कि कोई अच्छाई वाली बात ही कर ले कि अस्मा नहीं, अस्मा ऐसी है, नहीं अस्मा ऐसी है। आपने ही उसे डिफेंड किया है, मैंने आप ही को देखा है। और रही क्या जेवर, सॉरी, ज्वेलरी की बात, 2 साल पहले वो बात क्यों नहीं निकली? ठीक है, आपके मुताबिक अगर ड्रामा होता तो 2 साल पहले हम क्रिएट कर लेते, हमें अच्छे व्यूज़ मिलते, हमें ये मिलता, हमें अच्छे पैसे मिलते। अब बात, आप एक बात बताएं, अब अपनी ऑडियंस से ये चीज़ पूछ रही हैं, अब ऑडियंस आपसे पूछती है कि 2 साल पहले ये बात नहीं निकली तो अब क्यों निकली है? इसका जवाब आपने अपनी वीडियो में दिया। आपने अपनी बहन की जो अच्छाई थी वो बयान तो कर दी, जो भी बयान किया आपने, ये बताया कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। इसलिए कि 7-8 साल वो आपसे छोटी है। अरे 15 साल भी छोटी हो ना, तो वक्त के साथ साथ एक सिस्टर को दूसरी सिस्टर के साथ अटैचमेंट हो जाती है। अब आपने कहा कि वो बहुत सेंसिटिव है, जो उसने अपने घर में देखा वो उसे ससुराल में जाके नहीं मिला, नहीं देखा, नहीं मिला, इसलिए वो ससुराल की बुराइयां करती है। आप लोग भी बुराइयां करते होंगे, सामने नहीं करते होंगे, पीठ पीछे कर लेते होंगे। सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ, उनकी बात कर लेती हूँ कि अगर वो बहुत सेंसिटिव है, उसे मजबूत किसने बनाना है?
आप लोगों का काम है, उसके पापा का, उसकी मामा का, उसके भाई का, उसकी बहन का। ठीक है, आप बड़ी हैं 7-8 साल, अरे 7-8 साल का वक्फा क्या वक्फा होता है। हस्बैंड अगर 10 साल बड़ा हो ना, उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो एक बहन की 7-8 साल के वक्फे में नहीं फ्रेंडशिप हो सकी। कैसी बातें करती हैं आप, 2022 के ज़माने में रह के कौन सी बात कर रही हैं आप। दूसरी बात आ जाती है कि ऑडियंस समझाए, उसे काम डाउन करे। ये आप ही के कहने पे यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। ठीक है, तो ऑडियंस क्यों उसे काम डाउन करे, आप करें ना, वो आपके साथ रहती है। वो तो 8-10 मिनट की वीडियो बनाती हैं, चली जाती हैं, लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, चले जाते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि पीठ पीछे बुराई करने की। मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ नहीं करी, एक मिसाल दे रही हूँ। ठीक है, एक लड़की को अपने ससुराल के साथ किस तरह होना चाहिए। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे सास ससुर है, मामा पापा मैं कहती हूँ। मेरी जब शादी हो के मैं यहाँ आई, मेरे ससुर ने एक ही बात की कि एक पापा तुम छोड़ आई हो, दूसरा तुम्हें यहाँ मिल गया। कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, शोहर से कहने की बजाय मेरे पास आना है कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरी मम्मा नहीं थी, मुझे फूफो लोगों ने, मेरी दादी ने, मेरे भाई ने, मेरा भाई मेरे से 7 साल छोटा है, उसने मुझे समझाया कि मेरी बहन वहाँ कैसे रहना है। मैं आपकी बहन से ज़्यादा सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक इकलौती बहन, फूफो चाचू सबका लाड प्यार मिला। यहाँ पे आई, पहली सुबह मैंने नाश्ता किया, रो रो के आंसुओं के साथ नाश्ता किया कि मेरी बहन, कभी भी मैके वाला माहौल ससुराल में नहीं मिलता। एक लड़की को खुद मजबूत होना पड़ता है, अपने पैर जमाने पड़ते हैं, ससुराल में आके ससुराल वालों को अपना बनाना पड़ता है। आपको पता है, जो ससुर होते हैं, जो सास होते हैं, वो कितने सख्त लहजे रखते हैं, क्योंकि वो पुराने ज़माने के होते हैं। उन्हें मीठा बनाना एक आने वाली बहू का काम होता है। अगर आप उनके रंग में ढल जाओ और वो आपके रंग में ढल जाए, तो ही घर खुशहाल रहते हैं। आप अगर किसी को पॉजिटिव वाइब्स देना चाहती हैं ना, तो ऐसे दें कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आप वहाँ की लड़कियों को क्या सिखाती होंगी कि ससुराल में जाके उनकी पीठ पीछे बुराइयां करना। कभी ससुराल की बुराई पीठ पीछे हो, सामने हो, कभी नहीं करनी चाहिए। मैं, आप यकीन करें, यहाँ मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मेरी फुफ्फो ने एक दफ़ा कहा कि तुम्हारी सास को मिलना वर्तना नहीं आता। पंजाबी में कहते हैं वर्तना, भुगतना जो होता है ना लेन देन में। मैंने कहा फुफ्फो, आज मेरी मम्मा की बात की है, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। अपनी सास ससुर नंद हो, मेरी नंद नहीं है, मुझे अफसोस होता है कि मेरी नंद नहीं है, होनी चाहिए थी। कि कभी भी आप अपने मैके वालों को ये ना कहें कि वो आपके ससुराल वालों की बुराई करें। क्यों करें भाई, ये आपका ससुराल है, आप यहाँ आ गए हैं, आपके बच्चों ने यहाँ पलना बढ़ना है, सारी ज़िंदगी यहाँ 25 से 30 साल हम लोगों ने मैके में गुजारे। 30 साल के बाद की जो ज़िंदगी है वो हमारी ससुराल में है। तो ससुराल वालों को अपना बनाओ और ख़ुद अपने ससुराल वालों के बन जाओ। मेरा ना देवर है न जेठानी है, यहाँ पे मैं अकेली हूँ। और मामा पापा, मेरे सास ससुर ऐसे हैं मेरे से, जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी सच में बेटी हूँ, और वो सच में मेरे मामा पापा हैं। हमेशा मामा ने मुझसे पूछ के काम करना है, मैंने पापा मामा से पूछ के करना है। मतलब आप अपने सास ससुर को कभी भी सास ससुर मत कहो भाई, माँ बाप कहो। आप लोगों को ये बताएं, आपको पता है आजकल के हालात, ससुराल वालों में लड़ाइयाँ झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि लड़की को पीछे से ही सिखा के भेज देते हैं, वहाँ जाना है, अकेली होना, बात ना सुनना, ये करना वो। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। आजकल की लड़कियां बहुत मासूम हैं। पहले होते थे 7-8 क्या बेटे, मतलब बहुत सारे बच्चे होते थे ना। तो अलग अलग होता था। जब शादियां होती थी तो चूल्हे भी मिलते थे, फ्रिज भी मिलती थी कि बेटी जाएगी अलग रहेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब किसी के 2 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है। तो इसलिए ना, ऐसे आप लोगों को ये मशवरे दें कि भाई अपने ससुराल में जाएं, उनके बन जाएं, उन्हें अपना बना लें। अब ये तो नहीं ना आप उनकी बुराइयां सोशल मीडिया पे ले आएं, वो सेंसिटिव है तो वो है। हर लड़की सेंसिटिव होती है, हर लड़की को अपने मेके जैसा माहौल ससुराल में जाके नहीं मिलता है। आप अच्छी पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी जाती हैं, ये है वो है। आप अपनी बहन को समझाएं, मेरी बहन मैं तुम्हारी हूँ, सोशल मीडिया तुम्हारा नहीं है, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसा करो, तुम मेरे से हर बात शेयर करो।
आपने कहा कि मेरा इतना गैप है उतना। अरे भाई, आपको तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। सबसे पहली बात, आप दोनों बहनों को कोई भी बात मीडिया पे लानी ही नहीं चाहिए थी, जबकि आप लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हैं। मीडिया पे आने के लिए ना कलेजा दिल भी बड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मुझे नहीं बात करने का ढंग तरीका कुछ भी नहीं था, बोलते कैसे हैं। मैं जब ससुराल में आई थी मैं कांपने लग जाती थी। मैं अपने भाई को, आज ये हुआ, वो कहते हैं आपी, अगर वो उन लोगों ने तुम्हें बुरा कह दिया तो तुम लोगों से तुमसे प्यार भी तो करते हैं। मैंने कहा हाँ ये बात भी है, अगर कभी मम्मा ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, प्यार भी तो करते हैं। लेकिन वो सिर्फ वही 1-2 महीने की बात थी, उसके बाद अब तक मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मा ने मुझे कभी कहा हो तुमने ये काम नहीं गलत, ये काम गलत किया, ये नहीं किया। यहाँ अब कोई मुझे ये ना आके कहे आपने अपनी तारीफ़ की वो की, भाई मैंने एक मिसाल दी है, मेरे पास और कोई मिसाल नहीं है। मेरी फुफ्फो लोग हैं और मैं किसकी मिसाल दूँ। मेरी कोई, मेरी दोस्तों को अच्छे ससुराल नहीं मिले, मुझे उनसे भी बहुत तजुर्बा मिला कि शुरू शुरू में जाके ऐसे चंचल सी नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको कहीं ना कहीं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप यकीन करें, मरियम परवेज़ ही एक लड़की है जो अपने ससुराल में रहती है सास ससुर के साथ। लोग उसे बहुत फॉलो करते हैं, वो अपने सास ससुर का ख्याल रखती है। मैं भी उससे पिछले 1-1.5 साल से देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी स्टोरी है, क्योंकि मैं भी बेसेम अपने मामा पापा का ख्याल रखती हूँ और वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप अपने सास ससुर के साथ करेंगी ना, तो वो भी आपसे पलट के करेंगे। बच्चे आप डाउनलोड नहीं करके लाई, पीछे से नहीं लेके आई हैं, यहीं पे आके पैदा हुए हैं, यहीं पे किए हैं। वो तो सास ससुर का हक बनता है वो प्यार भी करें और ख्याल भी रखें। और दूसरी बात, आपने इतनी सारी स्टोरीज सुना दी कि सालन गिरा देते हैं, कैमरा पकड़ा होता है वाइफ, मतलब पता नहीं क्या क्या बोला आपने। मतलब दूसरों की वीडियोस देखी होंगी तो बोला ना। वैसे मुझे इतना पता है कि आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर किसी की वीडियो देख के उस पर वीडियो बनाए। आपको लगता है कि अकेली मैं हूँ जो कि सिर्फ आसमा के पीछे पड़ गई हूँ, ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है, आसमा पे भी किसी ने वीडियो नहीं बनाई, मैंने ही बनाई थी, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर भी उनकी कोई 2-3 बातें बुरी लगी थी तो मैंने वीडियो बना दी थी। अब मेरी बात सुने, जब कमेंट करें तो वो बंदा डिलीट कर देता है, ठीक है। अब आप अगर किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आपने भी अभी कहा ना कि आप उसे काम डाउन करें, तो समझे हम उसे काम डाउन कर रहे हैं वीडियो बना के, ठीक है। हम उसे सिखा रहे हैं जो कि आप नहीं सिखा सकी इतने सालों में, तो हम सिखा देते हैं कि कैसे रहना है ससुराल में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, लगती है तो लगे, अब मेरा क्या जाता है, मैंने तो बात करनी है ना। कि मैंने सिर्फ आसमा पे वीडियो बनाई, बाकी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो रिएक्शन देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं किसी न किसी चैनल का। तो इस पे आपको माइंड नहीं करना चाहिए। चले मान लेती हूँ मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, अगर मैं उसकी बुराई कर रही हूँ तो मुझे गुनाह मिलेगा ना, मेरी कब्र में मुझे अजाब मिलेगा, जो भी मिलेगा मुझे मेरे साथ मिलेगा। अगर आपकी बहन की कोई बुराई ना करे तो उन्हें भी कह दें कि वो भी वीडियो में आके कुछ लोगों को अच्छा सिखा दें, ठीक है। खैर, मुझे तो उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां, 19 साल की लड़की ऐसी है जिसने कल कमेंट करके कहा कि मेरी एज इतनी है और मैं पहले इन्हें देखती थी, मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे इनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये बहुत अजीब बोलती थी। 19 साल की लड़की को ये महसूस हो गया। तो जो लेडीज़ हैं उन्हें तो जाहिर सी बात है गुस्सा आता है, उन्होंने अपने कमेंट्स में बोलना ही बोलना है, और बहुत बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं। आपने गाली की बात की, गालियाँ देते हैं, कहाँ से खच्चर। अरे मेरी बात सुने, मैं जब वीडियो ऊपर चल रही होती है ना, मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, मैं नहीं देखती ऊपर वीडियो में क्या चल रहा है, बस मैं सुन रही होती हूँ, नीचे कमेंट्स रीड कर रही होती हूँ। मैंने कभी उनकी वीडियो में कमेंट्स में गाली नहीं देखी, ना गाली सुनी, ना गाली देखी। आप कैसे कह सकती हैं गालियाँ देती हैं खच्चर? मुझे तो ये भी नहीं पता खच्चर क्या होता है। कहाँ से सीखा आप लोगों ने? तो झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई वीडियो पे गाली नहीं दी मैंने। आपकी वीडियो के नीचे भी कमेंट्स पढ़े, किसी के पॉजिटिव थे, किसी के नेगेटिव भी थे, बहुत कुछ था वहाँ पे, तो उसमें भी कोई गाली शाली नहीं थी। तो आप ये बात कैसे कह सकती हैं? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मुझे खैर आपसे कोई पंगा फसाद बहस करने की ज़रूरत नहीं। आपने मेरे पे बात की, मैंने आपको बताया है। अगर आप सोशल मीडिया पे आके बात करेंगी तो लोग भी बात करेंगे, ठीक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, अगर आपकी बहन इतनी सेंसिटिव है, वो बेचारी 2 बच्चे अर्ली हो गए उसके, तो भाई वो घर पे रेस्ट करे ना,
उसका लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, यूट्यूब से कोई इतना अच्छा वो नहीं कमा रही, तो क्या मुसीबत पड़ी हुई है मोबाइल लेके शूट करना, वॉइस ओवर करना, थंबनेल बनाना, ये वो सब। यार अपने बच्चों को देख ले। आप दूसरों को ना समझाएं, अपने घर की जो औरत बहन भाई जो भी है अपने घर के फर्द को समझाए, बजाय कि आप दूसरों को समझाने आ जाएं। ठीक है, कहते हैं ना दूसरों को समझाने से बेहतर है अपने घर दे इंसान को समझाओ। खैर, ऐसे किसी की ख़ानदान तक भी नहीं जाना चाहिए, बातें तो बहुत होती हैं हर इंसान के माइंड में। मुझे इतना ना बोलना आता था ना कुछ और, लेकिन अब बोलना भी आ गया। कहाँ, ससुराल में रह के आया। तो आपकी बहन कितने साल हो गए, 3 साल हो ही गए होंगे ना शादी को, 3 सालों में कुछ भी नहीं सीखी। उसका जो सेंसिटिवपन है वो ही नहीं ख़त्म। अरे शादी 15 साल की एज में भी हो जाए तो पहला बच्चा पैदा होने पे ही वो इतना उसे एक्सपीरियंस मिल जाता है, इतना उसे तजुर्बा मिल जाता है कि ससुराल में कैसे रहना है। आप अपनी बहन को कुछ सिखा दें, समझाएं उसे कि अपना दिल बड़ा करें, मजबूत बने, लोगों में अच्छी अच्छी बातें करें लोगों के साथ, थंबनेल कुछ अंदर कुछ, ऐसी बात मत करें। ठीक है। और हाँ, एक बात कहती चलूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, कि लोग आके कहते हैं मेरा कंटेंट, भाई मेरा अपना कंटेंट है, मैंने तुम लोगों का नहीं उठा उठा के डाला हुआ, मेरी अपनी वीडियो है, मेरी अपनी वॉइस है, थंबनेल भी मैं खुद बनाती हूँ, लिखती भी खुद हूँ। उनकी बहन ने भी कह दिया, अगर हैशटैग में अस्मा का नाम लिख दिया तो क्या तूफान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लिखूंगी तो कोई आके वीडियो देखेगा ना, अपना इजहार करके जाएगा कि हाँ भी मैंने भी वीडियो बनाई है। तो इसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं उससे कोई लाखों नहीं कमा रही, ना ही मुझे कमाना है। अगर उनकी इतनी चाहने वाली ऑडियंस है वो मेरे पास मत आए, मेरे चैनल पे मत आए, मत कमेंट करें। मैं 36 दफ़ा कह चुकी हूँ, तुम लोगों को नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। किसी को वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, मैं तेज़ बोलती हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी जो होते हैं बहुत तेज़ बोलते हैं।